अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मैं यहाँ किचन में हूँ और मैं बना रही हूँ चाय। घर में कोई 6 गेस्ट आए हैं, एक दो जन दीदी हैं जो है और एक जन बाजी हैं, रिलेटिव नहीं पहचान के वो आई हैं, कुछ काम से ही आई थी। तो बैठे उनको मैं चाय नाश्ता दे रही हूँ और ये भी दीदी आए हैं तो फिर मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। और दूध था बट मैं जोया को बोली बेटा और दूध लेकर के आ जाओ। दूध जोया बच्चों का दूध था ना, उसी से मैं बोली बना देती हूँ जब तक बच्चे ट्यूशन से अभी आ रहे हैं। मैं जोया को भेज दूँ। अमन जाके देखो ना जोया को थोड़ा सा, अकेले गई है। थोड़ा रात का समय है तो थोड़ा डर भी लगता है, ऐसे चल जाते हैं लोग तो आ भी जाते हैं अब। बट फिर भी चाय हो गई है तो चाय और टोस्ट निकाली हूँ। कुछ नाश्ता में सेवई दे दी थी और दीदी को देती हूँ चाय। फिर मैं लेट भी हो रहा है, 8 बज रहा है, मुझे खाना ही बनाना है, क्या बनाऊँ देखती हूँ। थोड़ा सोचूँगी, पहले देख लूँ गेस्ट को, उसके बाद। गुनगुन भी ट्यूशन गई है। अमन थोड़ा देख लो बहन को, कहाँ है वो। बस मैं चाय लेके जा रही हूँ, आ गई चाय। बच्चे जब तक आते नहीं ना तब तक दिल धक 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 करता है कि बहुत डरती हूँ मैं। चाय लेके जा रही हूँ भर की। अच्छा है ना, चाय चाहिए आपको, ये लो। मैं थोड़ा सा पी, बस मैं पी चुकी थी। दो ना, इसी में दो, बिस्किट थोड़ा सा डाल दो, दीदी लोग को दे दूँ और आप ले लो। दो मुझे जल्दी से, मैं लेकर के आऊँ बिस्किट। मैं देख आऊँगी। अच्छा ठीक है, तुम लेकर के आओ। हाँ मैं अपना चाय लेके जा रही हूँ, ठीक है। बैठूँ मैं वहाँ पे, चलो आओ, अपना भी लेके आ जाओ और उन लोग का भी लेके आओ। तो यहाँ पे ना मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, गेस्ट आए हुए हैं तो उनके लिए कुछ नाश्ता। बच्चे घर पे नहीं थे तो मैं सोची क्यों ना मैं सेवई ही लच्छा सेवई निकाल देती हूँ। और जब कोई आता है ना तो मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाती हूँ, ऐसा लगता है कि मैं क्या कर दूँ। कोई आता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, घर पे कोई आता है तो। और मेहमान अगर आए ना घर पे तो उसका एहतमाम बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो मैं जब भी आता कुछ कमी रह जाती ना, मुझे तो बहुत अफसोस आता कि मैं ये नहीं कर पाई, वो नहीं पाई, मुझे और अच्छे से करना चाहिए था, ये बनाना था, वो मंगाना था। तो बस जितना बनता है कोशिश रहती है मेरी कि मैं अच्छे से अच्छा करूँ। खैर, और ये सब मुझे करना पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से मैं खिदमत करना चाहती हूँ। और बोलते हैं ना खिदमत से खुदा मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घर में कोई मेहमान आए या घर में कोई है जो बीमार है उसकी खिदमत करना। उसके लिए ऐसा लगता है क्या कर दूँ, मैं बहुत कुछ कर दूँ और उससे बहुत ख्याल रखूँ। तो मुझे ये मेरा मतलब नेचर है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सब करके ना कोई आता है उसके लिए और जैसे अच्छा काम करके बहुत दिल को सुकून मिलता है, इतना अच्छा फ़ील होता है, इतना अच्छा लगता है ना। आप यकीन नहीं करोगे, करके जो सुकून और जो मज़ा आता है ना वो किसी चीज़ में नहीं है। जब आप कुछ अच्छा करोगे ना दिल को बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो बस गेस्ट आए थे और उनको बस बैठा के मैं जल्दी जल्दी यहाँ ना तैयारी भी कर रही थी, उनको चाय पानी नाश्ता जो भी था वो करके फिर मैं ना आ गई अपने किचन में मैं खाना की तैयारी करने के लिए। और यहाँ पे अब जब कोई आता है ना तो बस वही सवालें होती है, वही बातें होती है कि कहाँ है, शादी कर लिया, लेकर घर आ गया क्या है, कहाँ रखा हुआ है। तो ये सब सवालों से ना मैं थोड़ा सा बहुत, अब तो खैर आदत सी हो गई है, पर लगता है ना सवालिया निशान बन गई हूँ मैं सबके लिए। जहाँ मिलती हूँ, जहाँ जाती हूँ, जो मिलता है ना सब यही पूछता है कि कहाँ है, कहाँ रह रहा है, शादी करके लाया क्या, कहाँ रखा हुआ है। ऐसा वैसा तो क्या मैं बोलूँ, मैं बोलती हूँ जाओ उन्हीं से पूछो कब करोगे, कर लिए हो, कहाँ रखे हो, मुझसे मत पूछो आप ये सब बातें। बट ऐसे किसी को रूडली जवाब देना भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ऐसे रूडली नहीं देती हूँ, बट बोल देती हूँ कि नहीं जो भी करेंगे तो पता चल ही जाएगा आप सबको, जो भी होगा। मैं क्या बताऊँ, ना मेरी बात होती ना मैं पूछती हूँ। जिसको जो करना था किए, और जिसको जो आगे करना है वो करेगा ही, उसे करना होगा तो उसे कोई रोक नहीं सकता। जिसको जो करना है वो इंसान करता ही है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। तो जब होगा तब पता चल जाएगा। तो ये सब बातें ना मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, बट क्या करूँ। फिर अपने काम में बच्चों में लग जाती हूँ, अपने आप को बिजी करती हूँ कि नहीं छोड़ो। कोई आता है ना फिर बातें निकलने लगती तो फिर बहुत मूड अपसेट थोड़ा हो जाता है। और मर्द के बारे में मैं क्या बोलूँ, मर्द की मोहब्बत मुझे, मर्द को मैं समझ ही नहीं पाई। मैं इतना साल रही, 20 साल हो जाएगा मुझे, पर इतना साल में नहीं समझ पाई। शायद मैं पूरी ज़िंदगी में किसी को समझ नहीं पाऊँगी। मर्द बोलते ना औरत को समझना नामुमकिन है, मुश्किल है। औरत का दो रूप होता है, औरत ऐसी होती है। औरत के बारे में बहुत सारी बातें लोग करते हैं, बनाते हैं, पर मैं इस चीज़ को नहीं मानती। मुझे लगता है कि नहीं, औरत से ज़्यादा वफ़ादार कोई नहीं हो सकता। और मर्द की तो फितरत में ही बेवफाई है। मैं इस चीज़ पे नहीं यकीन करती कि मर्द वफ़ादार होता है, मर्द नहीं होता वफ़ादार। हाँ, मैं सुनती थी कि मर्द भी वफ़ादार होता है, मर्द अगर निभाने पे आ जाना तो वाइफ से भी करता है तो उससे भी निभा देता है।
उसके लिए दुनिया से लड़ लेता है। पर ये कैसा मोहब्बत, मर्द का दो रूप होता है कि मर्द एक तरफ तवाइफ से करने के लिए तैयार रहता है, उससे भी निभाने के लिए तैयार रहता है, उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ लेता है। और एक तरफ मर्द ऐसे होते हैं कि अपनी लाइफ अपने 20 साल 30 साल एक औरत के साथ रहते हैं, एक बीवी के साथ अपने रहते हैं, उसको छोड़ देते हैं, 2-4 बच्चे, इतना साल का रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये मर्द की वफ़ा और बेवफ़ाई मुझे समझ में नहीं आती है। मालूम, मुझे बहुत मुश्किल लगता, बहुत मैं उलझती हूँ कभी कभी ना। मुझे बहुत टेंशन होता है ये सोच करके। लोग औरतों को ख़राब बोलते हैं, औरत को बेवफ़ा बोलते हैं। औरत की फितरत में नहीं है बेवफ़ाई। मैं एक औरत हूँ, औरत के लिए ना एक ही इंसान काफ़ी है, उसका शौहर। और वो एक इंसान के साथ सारी ज़िंदगी रह सकती है। वो अगर मरने के बाद भी सोचती जन्नत में कोई मिले तो मुझे शौहर ही मिले। ऐसी होती औरतें, इतने दिल से और ईमानदारी से निभाती। लेकिन मर्द को नहीं, मर्द एक औरत के साथ रह ही नहीं सकता पूरी ज़िंदगी। उससे नहीं, एक औरत के साथ नहीं रह सकता, उसे 2-4 चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। तो मर्द की ये कौन सी मोहब्बत, एक ऐसी मोहब्बत है। एक तरफ मर्द ऐसा होता है, दूसरी तरफ बेवफाई उसकी ऐसी होती है कि वो इतना साल का रिश्ता छोड़ देता है और उसे एहसास नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ इतना सा। अब मैं उस मर्द को मर्द ही नहीं समझती जिसके दिल में अपनी औरत के लिए, अपनी बीवी के लिए उसके दर्द का एहसास ना हो। तो फिर वो मर्द, लानत भेजती हूँ मैं ऐसे मर्दों पे जो अपनी बीवी के दर्द का, उसके आंसू का एहसास नहीं करता ना। अगर उसे तो फिर ऐसा मर्द, मेरे हिसाब से तो मैं खिलाफ़ हूँ ऐसे मर्दों के। खैर, आप सबकी क्या राय है? मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा ही है, मेरी राय ऐसे ही है। और आप सबकी क्या राय है तो आप सब भी कमेंट करेंगे, मुझे तो अच्छा लगेगा। तो मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं तो इतनी उलझी हुई ना अपनी लाइफ में कि समझ में नहीं आता है कभी कभी कि क्या है। मर्दों को समझना बहुत मुश्किल है। मालूम, मैं अपनी इतनी लाइफ में 20 साल रहने के बाद, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी मैं समझ नहीं पाई। मुझे लगता था नहीं, औरत ही ख़राब होती है, औरत को लोग बोलते हैं, औरत ऐसी होती, सुनती थी। लेकिन मैं जितना समझी हूँ ना, तो मुझे नहीं लगता है कि मर्द वफ़ादार नहीं होते, मर्द नहीं निभा सकते मर्द के अंदर। और मर्द जो निभाने वाला होता है ना, जो सच्चा होता है, जिसको दिल में मोहब्बत होती है, और मर्द से ही रिश्ता निभता है। अगर मर्द सच्ची मोहब्बत चाहे ना तो वाकई बेशक वो निभा सकता है। लेकिन मर्द जब नहीं चाहे ना, तो एक औरत ऐसी भी कमज़ोर होती है। और औरत बहुत ही, मतलब क्या मैं बोलूँ औरत के बारे में। औरत नहीं होती बेवफा, ये गलत बात कोई बोलती है कि औरत बेवफा होती है। औरत धोखा देती है, औरत नहीं देती है धोखा। औरत को अगर धोखा कोई और देती भी है ना, बेवफाई करती भी, तो उसे आप मजबूर करते हो उसे बेवफाई करने पे, धोखा देने पे। तब वो कोई भी डिसीजन लेती है, छोड़ती हैं आपको, तो वो औरत खुद से नहीं छोड़ती हैं, उसे मजबूर किया जाता है। तो गुजारी हूँ, और अल्लाह मैं दुआ करती हूँ किसी भी लड़की इस तकलीफ़ से ना गुजरे। ये जो अजियत होती है ना, ये तकलीफ़ बहुत ही दर्दनाक होता है। इसे ना हर कोई महसूस नहीं कर सकता। जो बहुत अच्छा है ना, इसकी लाइफ बहुत अच्छी, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, सब कुछ लाइफ में सेटल है, अच्छे से रह रहे हैं, लाइफ अच्छे चल रही है, तो उसको कुछ भी नहीं लगेगा। मालूम, उसको वैसे ही हमारी बातें ना मजाक लगेगी, या ऐसे ही बात करती हैं, ज़्यादा बात करती हैं, वो नहीं समझ पाएंगी। जो इस दर्द से गुजर रही है ना, उसी को महसूस होगा दर्द का। दर्द ना जब तक अपने ऊपर नहीं बीतती है ना, तब तक नहीं समझ में आता इंसान को दूसरे का दर्द। जो इस दर्द से गुजरता है ना, उसको ही समझ में आता। तो मैं इतना, मतलब मैं बहुत महसूस करती हूँ। मैं जितनी बार भी किसी का दर्द सुनती हूँ ना, अगर वो देखती भी हूँ ना, किसी का सुनती भी ना, उससे मुझे तकलीफ़ होती है। मैं अपने ऊपर महसूस करती हूँ कि नहीं, ऐसा है वाकई, उसका दर्द को मैं फील कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ। हर कोई नहीं समझ सकता आपके दर्द को, हर कोई। दुनिया में बहुत बातें बनाते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो बहुत समझते हैं, इतना ज़्यादा समझते हैं। और मैं तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे यूट्यूब फैमिली, छोटी सी जो है, 2-4 कमेंट्स जो मुझे करते हैं, और जो मुझे शुरू से देखते, स्टार्टिंग से, फर्स्ट ब्लॉग से देखते हुए आ रहे हैं, और मुझे इतना सपोर्ट करते हैं ना, इतना हर वीडियो में मेरे कमेंट्स करते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे इतनी तसल्ली मिलती है उनकी बातों से। इतना अच्छा लगता है कि जो इंसान कोई रिश्ता भी नहीं है, मुझे देखते हैं और वो मुझे इतना समझते हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। और जिस इंसान के साथ मैं इतना साल रही, 20 साल हो जाएगा मुझे अभी, और वो इंसान मुझे नहीं समझ पाया, मतलब मेरी कदर नहीं कर पाया। कभी कभी लगता है कि वो गलत था या मैं गलत हूँ, मैं गलत थी। समझ ही नहीं आता है गलती किसकी थी। और ये सब होना मेरे लिए आसान नहीं था, और आसान आगे भी नहीं है। बट फिर भी मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, और आप सब भी दुआ करना कि अल्लाह आसान का ही मामला करे, और जो मेरे हक़ में अच्छा हो, जो मेरे हक़ में बेहतर हो, जो हम सब के हक़ में बेहतर हो, अल्लाह हम
अल्लाह पे छोड़ते हैं कि अल्लाह हम सब के लिए अच्छा करे। अल्लाह के फ़ैसले पे इंसान को राज़ी हो जाना चाहिए। हाँ, तकलीफ़ होती है, इंसान है तो तकलीफ़ तो होगी ही। इतने भी हम नहीं हैं कि हमें तकलीफ़ नहीं होती है, हमें दर्द नहीं होता है, हमें ऐसा नहीं है। बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। बस इस तकलीफ़ और दर्द अल्लाह सब्र दे हम सबको, हमें सब्र दे। ख़ास करके जो भी इस दर्द से गुजरी सबको सब्र दे, अल्लाह हिम्मत दे और ज़िंदगी आसान हो। बहुत मुश्किल होता है मालूम, बहुत ही ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही थी और आज ना चने की दाल बोल रही हूँ, सॉरी, मैं मटन और ना लौकी बनाई थी, गोश्त लौकी ऐसे भी सब्ज़ी डाल के बना रही हूँ। अभी थोड़ा बहुत है, बस अब लास्ट ही ये ख़त्म ही हो जाएगा। थोड़ा सा है तो थोड़ा ही बना देती हूँ। तो बस खाने के टाइम हो गया था, खाने की तैयारी चल रही थी मेरी और मैं सोची क्यों ना आप सबसे वॉइस ओवर में ये सब बातें डिस्कस कर लूँ। थोड़ा सा अच्छा भी लगता है मुझे, अपना दर्द बांटने से, बोलते ना बोलने से कोई हल्का नहीं कर देता है और मतलब कोई किसी का दर्द दूर नहीं करता है। बट आप जब अपने मन अंदर रखेंगे ना तो उस चीज़ से आप घुटेंगे, आपको तकलीफ़ होगी, आपको डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी। लेकिन जब आप बोल देंगे ना, मेरी आदत है ना कि मैं दिल में नहीं रखती, मैं बोल देती हूँ। अब बोलने से ऐसा लगता है ना, बहुत हल्कापन लगता है और दर्द हल्का होता है। चाहे अल्लाह को बोलो, अल्लाह से तो मैं बोलती हूँ। बस आप सबको ही पता नहीं क्यों मैं इतना दिल से, मैं अपना जैसा लगता है मुझे कि मुझे बोलना चाहिए सारी चीज़ें, तो मैं बोलती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये छोटा सा ब्लॉग था मेरा। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो बस मुझे सपोर्ट करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अपना बहुत ज़्यादा अपनों का ख्याल रखें। ये अपना जो परिवार होता है ना, ये बहुत ख़ास होता है और इसे प्यार से संभाल के रखें और बस ज़िंदगी आसान हो जाएगी सबकी। सबको अल्लाह अच्छा रखे और मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ। अल्लाह जानता है मेरा दर्द कि मैं सबके लिए दुआ कर, सबके लिए अच्छा सोचती हूँ। और जो इंसान सबके लिए अच्छा सोचता है ना, ऐसा लगता है मुझे वो ही लास्ट में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसे ही हिस्से में आती है, उसे ही होता है। पता नहीं क्यों, ये अल्लाह की आजमाइश है शायद। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।